बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेसन में हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज एंड देन स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले 2 पार्ट्स हम आज के लेसन में सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5। इस फंक्शन के लिए हमने पहले डोमेन फाइंड करनी है, उसके बाद रेंज, और फिर हमने इसका जो है ग्राफ प्लाट करना है। सबसे पहले हम डोमेन और रेंज की डेफिनेशन समझते हैं ताकि फिर हम इस फंक्शन की आसानी से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकें। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बेसिकली इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट है। डोमेन जो है वो फंक्शन की इनपुट है कि हम कौन कौन सी रियल वैल्यूज़ इस फंक्शन को इनपुट के तौर पर दे सकते हैं, जिसका हमें कोई ना कोई फिर रियल नंबर ही आउटपुट मिल जाए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी उसका नाम हो सकता है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड। फंक्शन का उस इनपुट के ऊपर डिफ़ाइन होना ज़रूरी है। डिफ़ाइन होने का मतलब ये है कि वो हमें कोई ना कोई रियल नंबर आंसर दे रहा हो। और फिर अगर रेंज की बात करें, उस फंक्शन की आउटपुट है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फंक्शन इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। हम अपने फंक्शन को एक्स की कोई ना कोई वैल्यू दें, कोई भी रियल नंबर, और वो हमें आउटपुट दे, तो जो वैल्यू हमने दी वो डोमेन थी और जो उसने आंसर दिया वो उसकी रेंज बन जाएगा। अब हम अपना पहला पार्ट देखें। जी ऑफ एक्स जो है 2x माइनस 5, इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है पहले और रेंज। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स और रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। जिस तरह हमने डेफिनेशन में पढ़ा, डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होते हैं जिन पर वो फंक्शन डिफाइंड होता है। तो देखिए ये जो फंक्शन है 2x माइनस 5 वो एक लीनियर फंक्शन है इस टाइप का, एक्स प्लस बी का। देखें इसमें a2 है और b इसमें -5 आ रहा है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं लीनियर फंक्शंस, इनकी डोमेन पूरी रियल लाइन होती है। आप इनको कोई भी रियल नंबर दें वो उस पर डिफाइंड होते हैं, ज़रूर कोई ना कोई हमें रियल नंबर आंसर दे देते हैं। इसी तरह इसकी जो रेंज है वो भी पूरी रियल लाइन ही आती है, हर इनपुट पर वो कोई ना कोई रियल नंबर आंसर दे रहे होते हैं। तो डोमेन और रेंज आ गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर भी लिखते हैं। ये हमारी इस फंक्शन की अब डोमेन और रेंज आ चुकी है। नेक्स्ट, अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे और उस पर फिर आउटपुट निकालेंगे। देखिए 0, 1, 2, -1 और -2, ये 5 वैल्यूज़ हम x को देते जाएंगे बारी बारी, और उस पर जो आंसर आएंगे वो यहाँ हम लिखते जाएंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हम जी ऑफ एक्स में x की जगह 0 रख के देखते हैं। देखें ये हमारा फंक्शन था, इसमें मैंने x की जगह 0 रखा, तो देखें ये 0 हो जाएगा। 0 - 5 आंसर आ गया। मीन्स 0 पर इसने हमें आउटपुट -5 दी, तो हम लिख देंगे 0 के नीचे -5। नेक्स्ट, जब हम जी ऑफ 1 पुट करें, 2 × 1 हो जाएगा -5, यह आ जाएगा 2, 2 में से 5 माइनस होंगे तो माइनस के 3, तो 1 पर इसने हमें -3 आंसर दे दिया। इसी तरह जब 2 पुट करें,
जी ऑफ 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1। 2 पर हमें इसने -1 आंसर दे दिया है। इसी तरह ये दो भी पुट करके देखते हैं। जी ऑफ -1 अगर हम करें तो 2 इंटू -1 -5, यह आ जाएगा जी -2 और -5 -7। जी ऑफ -2 अगर निकालें तो यह आ रहा है जी -4 और -5 -9। तो -1 पर आंसर आया -7 और -2 पर -9। ये हमने अपने फंक्शन में वैल्यूज पुट करके आउटपुट हासिल कर लिए। अब ये जो हमारा टेबल बना है इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर हम इधर एक्स वाई प्लेन के अंदर पुट करेंगे, इनको प्लाट करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन से उनको मिला देंगे तो हमें अपने फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। देखें, पहला x की वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x के लिए होती है और ये वर्टिकल लाइन आउटपुट यानी y के लिए होती है। तो देखें 0 पर हमें आंसर मिला था -5, तो ये 0 है, x की वैल्यू 0, उस पर हमें आंसर मिल रहा है -5। तो माइनस वाले नंबर यहाँ पर है, ठीक है। आउटपुट जो है वर्टिकल लाइन आउटपुट वाली है, तो डैश का मतलब होता है माइनस वाले नंबर। तो -5 लेट से यहाँ पर है, तो 0 पर हमें आंसर मिल गया -5। पहला हमारा ये पॉइंट बन जाएगा 0 पर -5। अब 1 पे -3 है, तो लेट से ये 1 है, 0 के बाद 1 के ऊपर हमें आंसर मिल रहा है -3, तो हम कहते हैं जी ये हमारा -3 है, क्योंकि 5 से ऊपर -3 आएगा। दूसरे पॉइंट पे हमें मिल गया 0 पर -5 और 1 पे हमें 3 आंसर मिल गया। 2 पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं। नेक्स्ट 2 है, 2 के ऊपर है -1, तो 2 हमें ये मिल गया जी। 2 के ऊपर -1 है, तो हम कहते हैं -1 ये है, तो 2 पर हमें आंसर मिल रहा है -1। तीसरा पॉइंट भी हमने लगा दिया। अब माइनस वाले अगर देखें, -1 के ऊपर -7 आंसर था, तो माइनस वाले नंबर इधर है। लेट से ये -1 है और इसके ऊपर आंसर है -7, तो -7 अब 5 से नीचे होगा, यहाँ पर हम इसको -7 को शो कर देते। तो -1 पर हमें आंसर मिल रहा है -7, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट लगेगा। और लास्ट में -2 है, तो -2 ये आगे जी, और इस पर हमें आंसर दे रहा है -9, तो 7 के नीचे आएगा 9, 2 के सामने और इधर से 9 के सामने नुक्ता लगा देंगे, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट भी लग जाएगा। अब हम इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है इस फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। फाइनली हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारा फंक्शन है g(x) = x² - 4 अंडर रूट। अब ये फंक्शन है, इसकी डोमेन रेंज पे डिफाइन करते हैं। तो जिस तरह हमने डोमेन के लिए पढ़ा था कि वो इनपुट जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड हो। अब ये जो फंक्शन है इसके रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, तो हमें पता है इसके रूट जो है वो नॉन नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये कम्प्लेक्स हो जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। तो हमें रियल नंबर्स के अंदर एक इनकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो देखें ये नंबर जो है x² - 4 ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड होती है। अदरवाइज़ ये इमेजिनरी बन जाता है और फिर रियल से निकलकर कम्प्लेक्स में चला जाता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। अब देखें यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अंडर रूट अगर दोनों साइडों पर फिर लें तो x हमारा आ जाएगा
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू -2। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये जो हमें इंटरवल मिला है ये हमें बता रहा है कि इन वैल्यूज़ के ऊपर इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, तो फिर ये इसकी डोमेन में से निकल जाएगा। ये जो इंटरवल है ये इसकी डोमेन से निकल जाएगा, बाकी फिर इसकी डोमेन आ जाएगी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगी आर पूरी रियल लाइन, लेकिन उसमें से वो -2 और 2 वाला इंटरवल निकल जाएगा। तो इंटरवल ओपन इंटरवल है -2 से 2 तक, ओपन इंटरवल ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ओपन इंटरवल को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला, कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं -2 से 2, दोनों तरीके ठीक हैं। ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई। अब रेंज की बात करें तो हमें पता है कि जब हम इसकी डोमेन हमने डिफाइन कर लिए तो स्क्वायर रूट जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, ये कभी भी आंसर इसका नेगेटिव नहीं होता। तो इसकी जो आउटपुट आएगी, जो इसका आंसर आएगा इस डोमेन के ऊपर, वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स लेकिन नॉन नेगेटिव। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी जी, 0 से शुरू होंगे, क्लोज होगा यहाँ पर 0 और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। 0 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बन जाएगी। मीन सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स इसमें आ जाएंगे, नेगेटिव इसमें नहीं होंगे। 0 खुद शामिल होगा और प्लस इन्फिनिटी तक सारी इसकी रेंज बन जाएगी। नेक्स्ट, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने टेबल बना लिया है। इसमें देखें अब मैंने डोमेन और रेंज को सामने रखते हुए ये नंबर लिए हैं। पिछले में हमने 0, 1, 2, -1, -2 लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम सोच समझ के नंबर लेंगे क्योंकि हमने अपनी डोमेन को देखना है। तो हमने 2, 3 और 4 रखा और यहाँ पर -2 और -3 इस तरह ऑनवर्ड नंबर रख सकते हैं। मीन्स ये इंटरवल आपने सामने रखना है -2 और 2। तो यहाँ से हमने फिर इसका स्टार्ट लेना है -2, 2। अब 2 के इस तरफ प्लस वाले ले सकते हैं, -2 के इस तरफ माइनस वाले ले सकते हैं। ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होगी कि ये इंटरवल इससे आपने शुरू करना है, प्लस वाले 2 से शुरू करने हैं और माइनस वाले -2 से शुरू करने हैं। अब इसमें हम अगर 2 पुट करें तो g(2) देखें क्या आता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, तो ये 4 आ जाएगा, 4 - 4 0, मीन्स 2 पर ये हमें आंसर 0 दे रहा है। इस तरह अगर -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 0 ही आंसर आ जाएगा। देखें -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 2 पर भी 0 देगा, -2 पर भी 0 देगा। अगर 3 पर चेक करें तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 स्क्वायर रूट 5, और स्क्वायर रूट 5 अगर आप कैलकुलेटर से करें तो ये आ जाएगा 2.2, पॉइंट के बाद बाकी नंबर छोड़ देंगे, 2.2 आ गया। इसी तरह अगर 4 पर चेक करें तो g(4) है 4 का स्क्वायर -4, 16 आ जाएगा, 16 - 4 12, 12 का अंडर रूट आ जाएगा। और अगर आप कैलकुलेटर से अंडर रूट 12 निकालें तो आपको मिलेगा 3.4। इस तरह हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। 3 पर है 2.2, 4 पर है 3.4 और -3 के ऊपर है, -3 पर भी निकाल लें, -3 का स्क्वायर -4, तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 - 4 5 आएगा, और 5 हमें पता है 2.2 होता है। -3 पर मिल गया 2.2। अब ये हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल चुके हैं, इन्हें हम अपनी प्लेन के अंदर पॉइंट करेंगे, प्लाट करेंगे और वहाँ से हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। पहले देखें 2 पर आंसर है 0, 2 से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर जो हमारी डोमेन है वो 2 से शुरू हो रही है। 2 पे आंसर आ गया 0,
इसी तरह -2 पर भी आंसर 0 है। तो इधर अगर -2 देखें तो -2 पर भी आंसर है 0। यहाँ से इसका हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। अब 3 पर देखें 2.2, -3 पर भी 2.2, तो 3 है आगे जी। 3 पर है 2.2, तो यहाँ पर हम 2.2 देखते हैं। तो लेट से ये 2 है, तो 2.2 इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर 3 के ऊपर ये आंसर आ गया 2.2। इसी तरह -3 पर भी 2.2 है, तो ये -3 है और इसके ऊपर भी 2 से थोड़ा सा ऊपर 2.2 आ गया। ये 4 पॉइंट हमने ड्रा कर लिए। अब यहाँ से हमें इसके फंक्शन का अंदाज़ा हो रहा है कि ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरफ जा रहा है, और ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और इस तरफ जा रहा है। तो ये असल में 2 कर्व्स बनेंगी, एक कर्व इस तरह बनेगी और एक कर्व इस तरह बनेगी। मिला देते हैं, ये पहला पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट आपस में मिल गए, दोनों बन जाएगा। इसका ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बल्कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कर्व बनेगी, पैराबोला टाइप एक कर्व बन जाएगी। ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे।